बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मॉडल पेपर में मौजूद थे, आज की इस वीडियो में उनके आंसर्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो ध्यान से बच्चों आप लोगों ने सुनना और समझना है। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग हिस्टोग्राम इन डेटा एनालिसिस। कि डेटा एनालिसिस में जो हिस्टोग्राम है उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ये हमें लाइन ग्राफ बताता है, हिस्टोग्राम नहीं बताता। टू डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल जो है ये हमें हिस्टोग्राम बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका दुरुस्त होगा। और टू समराइज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं ये हमारे पास स्टैटिकल कैलकुलेशन होती है, ये एक ग्राफ का हिस्सा नहीं है। टू कंपेयर कैटेगोरिकल डाटा। तो कैटेगोरिकल जो डाटा होता है ये हमारे पास बार चार्ट में होता है। और सेकंड एमसीक्यूज है कि विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको, ठीक है, उनको रिमूव करना। टू फोकस ऑन द इसेंशियल पार्ट, जो अहम पार्ट है उस पर जो है फोकस करना, ये हमें ऑप्शन सी बताता है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास से जो एमसीक्यूज़ नंबर है थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड यूज टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। के जो अनऑथोराइज एक्सेस होती है नेटवर्क, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास फायरवॉल होता है। ठीक है, फायरवॉल नेटवर्क को जो है वो अनऑथोराइज जो सिग्नल्स आपके कह लें या जो अनऑथोराइज एक्सेस होती है उससे बचाता है। ठीक है, वार्म वायरस और स्पाईवेयर ये जो है ये नुकसानदेह सॉफ्टवेयर होते हैं। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कि ब्लैक बॉक्स की जो टेस्टिंग है उसकी बेहतरीन मिसाल, तो उसकी भी बेहतरीन मिसाल है टाइप लॉग इन डिटेल्स एंड क्लिक बटन टू गो टू दी डैशबोर्ड। ठीक है, कि आप लॉग इन जो डिटेल्स हैं उनको ऐड करते हैं और फिर उसके बाद आप जब क्लिक करते हैं तो आप डैशबोर्ड तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद बच्चों हमारे पास है जी फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिसिंग गुड डिजिटल सिटीजनशिप। ठीक है, कि अच्छे जो डिजिटल शहरियत है कि मिसाल आपने बतानी है, तो उसकी मिसाल में जो है वो बेस्ट है कि इंगेजिंग इन रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन कम्युनिकेशन। कि जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो रिस्पेक्टफुल यानी एहतराम के अंदाज में होनी चाहिए। और इसके बाद सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज टू आइडेंटिफाई सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। तो सिंगल लाइन कमेंट में जो पाइथन में सिंगल लाइन का कमेंट के लिए वो ऑप्शन बी हैश इस्तेमाल होता है। और सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एफिशिएंट अल्गोरिथम। कि एफिशिएंट जो अल्गोरिथम होता है उसकी बेहतरीन मिसाल, तो एन अल्गोरिथम दैट फाइंड एन आइटम इन अ लिस्ट ऑफ 1000 आइटम बाय चेकिंग ईच वन। हर एक को एक बार बार चेक करना, ये लीनियर रिसर्च होती है या लीनियर सर्च आप कह लें, और ये काफ़ी स्लो होती है। तो इसके लिए जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है बच्चों के, एन अल्गोरिथम दैट फाइंड्स एन आइटम इन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 1000 बाय डिवाइडिंग द लिस्ट इन हाफ ईच टाइम। ठीक है, तो ये जो है एफिशिएंट रिसर्च सर्च होती है, बाइनरी सर्च भी इसे कहते हैं। तो
build a school management system. A software company asks principals about their needs. What data collection method is being used? कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और वो जो प्रिंसिपल से उनकी जो ज़रूरियात पूछती है तो कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये इंटरव्यू इस्तेमाल होगा। ठीक है कि इंटरव्यू के ज़रिए लोगों से जो मालूमात बराह रास्त ली जाती हैं तो यहाँ प्रिंसिपल से बराह रास्त जो है वो सवालात हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग ये डेवलपमेंट टेक्निक होती है। ठीक है, सिमुलेशन ये टेस्टिंग या ट्रेनिंग में इस्तेमाल होती है और सर्वे जो होता है वो सवालात के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल किए जाते हैं और डाटा कलेक्ट किया जाता है। नाइन्थ है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच सब फील्ड फोकस ऑन एनेबलिंग मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कौन सी सब फील्ड है यानी शोबा है कि जो मशीनों को इंसानी ज़बान समझने या उनको इंटरप्रेट यानी उनकी जो तशरी करने के काबिल बनाता है। तो ये है बच्चों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इसका दुरुस्त जवाब है। डी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। 10th है बच्चों के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के रोल को यानी उसके किरदार को। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी, इट लेवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विसेज और बिजनेस मॉडल। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत और ख़िदमात और बिजनेस मॉडल्स पेश करना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ डाटा सेंटर कि डाटा सेंटर की जो बढ़ती हुई ग्रोथ है तादाद है उससे मामूलियाती कौन सा मसला हो रहा है। तो वो है हायर कार्बन इमिशन ड्यू टू एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होने की वजह से कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है वो ज़्यादा हो रही है माहौल में। और नेक्स्ट है बच्चों के व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये पाइथन की स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी अब रेंज, अब बच्चों जो रेंज है वो 5 तक है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 तो ये आपके पास जो है 5 तक रेंज जो है वो बन रही है। ठीक है, 0 भी शामिल होगा तो 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 तो बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल टूल्स इन कॉमनली यूज फॉर मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केट रिसर्च और एनालिसिस के लिए कौन सा डिजिटल टूल इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। तो वो है बच्चों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्योंकि मार्केट ट्रेंड और सारिफिन की राय जानने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। और 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की जो एग्जांपल है वो है द एवरेज एज ऑफ 50 रैंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। और 15 है कि a hospital is considering new software to manage patient record. However, the cost of development is higher than the budget allocate and expected financial benefit.
विच फेजिबिलिटी कंसर्न अराइज हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्त ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिक फेजिबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक फेजिबिलिटी आएगा। और 16 है, विच ऑफ दीज बिहेवियर्स शो अ स्टूडेंट इन प्रैक्टिसिंग डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर बच्चों जो आए है कि डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ मुझे जो है डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच ऑफ दीज बिहेवियर्स, इनमें से कौन सा जो बिहेवियर्स है, अमल है, शो अ स्टूडेंट इन प्रैक्टिसिंग डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, के इनमें से कौन सा अमल डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो वो ऑप्शन है ए आएगा बच्चों के, क्रॉस चेकिंग फैक्ट्स फ्राम रिलाइएबल सोर्सेज बिफोर यूजिंग दैम। ठीक है, मालूमात इस्तेमाल के करने से पहले उनकी तस्दीक करना, क्रॉस चेकिंग फैक्ट फ्राम रिलाइएबल सोर्सेज बिफोर यूजिंग दैम। और 17 है, अ डाटा एनालिस्ट वांट्स टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ अ हाउस बेस्ड ऑन इट्स एरिया, which type of machine learning algorithm is more suitable for this task। कि एक डाटा एनालिस्ट जो है घर के जो घर के रकबे की बुनियाद पर उसकी जो कीमत को मालूम करना चाहता है। तो विच ऑफ द मशीन लर्निंग, तो कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सूटेबल है, वो है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ यानी प्राइस प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लीनियर रिग्रेशंस। ऑप्शन ए जो है आपका दुरुस्त होगा। और एसोसिएशन, ये चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ को तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्लस्टरिंग, ये डाटा को ग्रुप में तकसीम करने